महाभारत की कथा में आप सबने राजा धृतराष्ट्र की कथा तो सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे क्यों हुए? तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि धृतराष्ट्र किस कारण से अंधे थे। राजा शांतनु और सत्यवती के दो पुत्र विचित्रवीर्य और चित्रांगद हुए। चित्रांगद बचपन से युद्ध प्रवृत्ति की थी, तो कम आयु में ही एक युद्ध में भी मारे गए। इनके दूसरे पुत्र विचित्रवीर्य, जिनका विवाह काशी की दो राजकुमारी अंबिका और अंबालिका से होता है। विवाह के कुछ समय बाद विचित्रवीर्य राजयक्षमा बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अब उनकी दो पत्नियां अंबिका और अंबालिका संतानहीन थे, तो राजमाता सत्यवती के सामने ये संकट उत्पन्न हुआ कि वंश आगे कैसे बढ़ेगा। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए उनके जो और एक पुत्र हैं वो वेद व्यास जी, तो राजमाता सत्यवती ने वेद व्यास जी को स्मरण किया। वेद व्यास जी वहां पे प्रकट हो गए माता के सामने और कहा, माता कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। राजमाता सत्यवती ने कहा कि बेटा, तुम्हारे जो छोटे भाई विचित्रवीर्य के पत्नी अभी भी संतानहीन है, तो तुम राजकुल की परंपरा अनुसार तुम इस वंश को आगे बढ़ाने के लिए उनके गर्भ से संतान उत्पन्न करो। तो वेद व्यास जी ने कहा, ठीक है, मैं संतान उत्पन्न करूंगा अपने भाई के लिए, लेकिन उससे पहले विचित्रवीर्य की पत्नियों को 1 वर्ष तक मेरे बताए हुए अनुसार विधि पूर्वक व्रत करना पड़ेगा, क्योंकि महाराज वेद व्यास जी परम तपस्वी, उनका जो रूप है, उनका जो तेज है, ये सहन करना कोई ऐसी स्त्री के लिए संभव ही नहीं थी। कोई ऐसे रूप को सहन नहीं कर सकते थे। लेकिन राजमाता सत्यवती ने कहा कि बेटा, आप तो जानते हैं कि इस राज्य में अभी कोई राजा नहीं है और राजा के बिना तो प्रजा नष्ट हो जाती है, राज्य नष्ट हो जाते हैं, इसलिए जल्दी से गर्भाधान करवा। वेद व्यास जी ने कहा कि अगर अंबिका और अंबालिका मेरे इस रूप को, इस तेज को सहन कर पाएंगी तो ही आज ये एक उत्तम बालक वो जन्म दे सकती है। और वही हुआ। वेद व्यास जी जब अपने दिव्य शक्तियों को उपयोग करने के लिए अंबिका के पास पहुंची, तो वेद व्यास जी की वो स्वरूप को देखकर, वो तेज को देखकर अंबिका एकदम भयभीत हो गई और वह अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। इससे उनके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुए वो अंधे हुए और वो हुए धृतराष्ट्र। अब बारी आई अंबालिका की। अंबालिका जब वेद व्यास जी अंबालिका के पास पहुंची, तो अंबालिका को वेद व्यास जी को देखकर अंबालिका इतनी भयभीत हो गई कि उनको देखकर कांपने लगी और उनका पूरा शरीर पीला पड़ गया। वो पांडु वर्ण के हो गए। इससे उनके जो पुत्र उत्पन्न हुए वो पांडु वर्ण की हुई और वो रोगग्रस्त हुई और वो पुत्र हुए पांडु। ये सूचना जब राजमाता सत्यवती को मिली, तो राजमाता सत्यवती चिंता में पड़ गई कि अब वंश आगे कैसे बढ़ेगा। एक तो दृष्टिहीन है और एक कमजोर रोगग्रस्त है। पुनः व्यास जी से याचना की पुत्र प्राप्ति के लिए, और व्यास जी तो इस प्रस्ताव को स्वीकार कर ली, लेकिन देवी अंबिका उस वेद व्यास जी के रूप को चिंतन करते हुए माता सत्यवती की इस आशा को नहीं मानी। देवी अंबिका ने अपनी ही दासी को अपने आभूषणों से सुसज्जित करके भेज दी। परम तेजस्वी वेद व्यास जी उस दिव्य शक्तियों का प्रयोग उस दासी पर किया और उस दासी ने ना तो अपनी आंखें बंद की और ना ही भयभीत हुई। प्रसन्न चित्त से वेद व्यास जी का सत्कार किया और उस दासी से जो पुत्र उत्पन्न हुए वो महान धर्मात्मा, समस्त बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, और उनका नाम पड़ा विदुर। तो इस प्रकार वेद व्यास जी के द्वारा 3 पुत्र उत्पन्न हुए। महाराज धृतराष्ट्र का जन्म से अंधे होने का केवल एकमात्र कारण ही नहीं,
उनके पिछले जन्म में वो एक निर्दय, एक पापी राजा हुआ करती थी। उन्होंने एक दिन अपने सैनिकों के साथ वन में शिकार करने के लिए विचरण कर रहे थे, तो देखा एक तालाब में एक हंस अपने बच्चों के संग बड़े आनंद से विचर रहे थे। तो वो देखकर उनको सहा नहीं गया और उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ और जाकर उस हंस की आंखें निकाल लो और उनके बच्चे को मार दो। सैनिकों ने वैसे ही किया, तो इस दर्द को वो हंस सह नहीं सका। उस हंस ने श्राप दिया कि तू पूर्व जन्म में दृष्टिहीन होगा और तेरा जो पुत्र है उस पुत्र को तो अपने सामने मरता हुआ दिखेगा, लेकिन तो कुछ भी नहीं कर सकेगा। इसलिए इस पाप कर्म के कारण महाराज धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे हुए। जय श्री राधे।